हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हम लोग का जो छत्तीस सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के अंतर्गत हम लोग लगातार आपकी क्लासेस करा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे हमारे बैच के माध्यम से हो। ठीक है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आ गए हैं। ठीक है, आज हम लोग जो आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं व्यापम लेवल के क्वेश्चनों का एक सेट देखेंगे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम के जो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार सभी एग्जाम में रिपीट कराते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करा रहे हैं ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो पाए। कंप्यूटर के लिए 10 नंबर का जो है वो आपका पूरा 10 में 10 आना चाहिए। ठीक है, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए और शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाएँ। और ध्यान दीजिएगा, सहायक शिक्षक वर्ग 3 में वर्ग 3 में आप लोग का जो अंग्रेजी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट नंबर 3 का टॉपिक डल गया है। कल टेस्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और वर्ग 2 का रिजल्ट डल गया है, उसको भी देख लीजिए। नहीं, वर्ग 3 का ही रिजल्ट डला है, वर्ग 2 का टेस्ट चल रहा है। तो जिन लोग भी दिलाए नहीं होंगे, वर्ग 2 का सजीव वस्तुएं करके जो है टॉपिक, अध्याय नंबर 7 उसका टेस्ट है, तो बैच में डला हुआ है, दिला लीजिएगा समय निकाल के, जिन लोग भी नहीं दिलाए हैं। और किसी का सर्वर दिक्कत होता है तो वेट कर लिया करें या अलग ब्राउज़र में खोल के देखा करें। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे फिर। और जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 नहीं देखें कंप्यूटर का, तो जाके प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। साथ ही बहुत सारे क्लासेस अपलोड है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जाके देखिएगा। ठीक है, और लगातार क्लासेस हम लोग करा ही रहे हैं, तो जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार क्लासेस जो भी अपलोड हो वो आपको मिल जाए। ठीक है, और इंग्लिश पेडालॉजी की भी क्लासेस जल्द आने वाली है। नोट्स, शानदार नोट्स तैयार हो रहा है। देखिए, इंग्लिश पेडालॉजी को आप जो पेडागॉजी है, इंग्लिश पेडागॉजी को अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम लोग एक ऐसा नोट्स बना रहे हैं जो इंग्लिश पेडागॉजी को आपका हिंदी में हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में मिक्स रहेगा वो आपका, ताकि आपको आसान हो जाए और समझ से अच्छे से आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर भी आने लगा है। एक ईमेल भेजने के जैसा क्या होता है? जैसे आप लोग ईमेल भेजते हो उसी प्रकार क्या होता है वो? एक कहानी बोलना, एक पत्र लिखना, एक ड्राइंग बनाना है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब सभी का आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी, एक पत्र लिखना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बताइएगा, आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनवैलिड पिन, इंटरनेट प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म? जो सभी का एक यूनिट नंबर होता है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक मेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है। ठीक है, हर मेल अकाउंट में एक स्टोरेज क्षेत्र रहता है, ध्यान दीजिएगा। उसे प्रायः क्या कहा जाता है? अटैचमेंट, हाइपरलिंक्स, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस? चलिए बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक स्टोरेज क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग अपना वो लिखते हैं, ठीक है, मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको बताना है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए, नीचे लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। और ध्यान दीजिए, 9 PM में डेली क्लास होता है, तो आप लोग डेली आ जाया करें समय से, जिन लोग लेट से ज्वाइन होते हो। ठीक है, क्लास आप लोग का लगातार चलेगा। इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, एंटीवायरस क्या हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीवायरस प्रोग्राम एक नुकसान है। क्या नुकसान है? कंप्यूटर को नुकसान करता है, उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, कुछ समय वायरस जैसा व्यवहार करता है, बहुत महंगा होता है। तो एंटीवायरस की बात कर रहा है। ठीक है, एंटीवायरस, खाली वायरस नहीं, एंटीवायरस ना। जिसका सही आंसर क्या होगा? लाइव चैट में आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक कंप्यूटर पेरिफेरल को, जो पेरिफेरल डिवाइस होता है ना, जिसको अलग से जोड़ते हैं हम लोग, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नहीं कर सकते? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी या बायोस? तो इन 3 में से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो, ये सब पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है, जो अलग से हम लोग जोड़ते हैं ना।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायोस। ठीक है, बायोस को कनेक्ट नहीं कर सकते, ये अलग ही चीज़ हो जाता है। बाकी आपका सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट, इन तीनों के जरिए हम लोग पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, चाहे साहित्य शिक्षक वाले हो चाहे शिक्षक बैच, आप दोनों बैच ज्वाइन कीजिए। बहुत शानदार तरीके से हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको डेली पता चल रहा है कि आपका कितना रैंक रिजल्ट आ रहा है, आपको और कितना मेहनत करना है। जिन लोग दिला रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि आपको टॉपिक वाइज पता चल जा रहा है कि हमको कितना और मेहनत करना है और कितना पढ़ना है। उस हिसाब से आप आगे की रणनीति बनाएंगे, आप धोखे में नहीं जिएंगे। ठीक है, जो बाकी कोचिंग वाले धोखे में जिया देते हैं ना, जो पढ़ाते हैं उसी को टेस्ट हम दे देते हैं, हम बना के कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके में, तो वो धोखा यहाँ नहीं होता। देख लीजिएगा, फीस का कोई दिक्कत नहीं है, फीस देख के पीछे मत हटिएगा, आपको हर प्रकार सुविधा देते हैं। जिसको दिक्कत हो मेरे से बात कर लीजिएगा पर्सनल फ़ोन करके। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था बनाएंगे अगर किसी फीस का दिक्कत हो। बाकी नहीं होना चाहिए, लाखों रुपये खर्चा करके डीएड बीएड करते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए आवश्यक है, बूटिंग की प्रक्रिया होती है ना जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो क्या क्या आवश्यकता है? असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर जिसको संकलक भी बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो बताइए कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही हमारा बूटिंग की प्रक्रिया को पूरा कराता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन करते देखो सब चीज़ पहले चालू होकर पूरा चेक होता है, उसके बाद कंप्यूटर ऑन होता है, जो समय लगता है बीच, वही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, बूटिंग की प्रक्रिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कंप्यूटर में डीएमए का तात्पर्य है, बताइएगा डीएमए का क्या तात्पर्य है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूलर एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो बताइए डीएमए का फुल फॉर्म क्या होगा कंप्यूटर की भाषा में? जल्दी से बता दीजिए, नीचे लाइव चैट में आपको आंसर करना रहता है। और ध्यान दीजिएगा, जो इन लोग भी सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच में जुड़े हुए हैं, जिनका फीस बचा हुआ है, जिन लोग कम फीस दे के ज्वाइन किए थे, मतलब बाद में करेंगे कुछ दिन बाद, तो आपका समय आ गया है। हम लोग क्या है, आपको बार बार फ़ोन करके नहीं मांगते ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप ये मत वेट कीजिएगा कि सर तो अभी फ़ोन करके फीस नहीं मांग रहे तो अभी नहीं देना पड़ेगा करके। आप अपनी ईमानदारी से, हम आपको भरोसा करके आपके ऊपर दिए थे मौका कि कोई दिक्कत नहीं, फीस का दिक्कत है आप आराम से कर दीजिए करके। तो अब आपका समय आ गया, आप लोग जिन लोग को भी अभी करना होगा, जिनके पास हो गया थोड़ा बहुत जमा कर दीजिए। अगर किसी का ज़्यादा बचा होगा ना, पूरा फीस नहीं होगा अभी, तो ठीक है, मत सोचिए कि अभी पूरा नहीं है करके, जितना उतना जमा कर दीजिए। ठीक है, तो जिन लोग का भी फीस बचा हुआ था ध्यान दे के आज जमा कर दीजिएगा, सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों बैच वाले। ठीक है, पर्सनल आपको अभी बार बार हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको रिजल्ट पे काम करना है, फीस से मतलब नहीं रहता, लेकिन हमको भी ज़रूरत पड़ता है, टाइपिंग वाले को डेली देना पड़ता है, कंप्यूटर का खर्चा आता है, टीचर लोग को देना पड़ता है, तो उसके लिए तो ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा बहुत ही लेते हैं आपसे। ठीक है, तो उसको करवा दीजिएगा ना, बीच में क्लास में आपको बोलना जरूरी हो गया क्योंकि अलग से नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा डीएमए का? तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये सारे क्वेश्चन है एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी व्यापम लेवल पे ना। कंप्यूटर का कहीं से बुक उठा के मत पढ़ते बैठे रहिए, आप व्यापम लेवल पे बुक उठा के पढ़िएगा, जिससे आपका आसान हो जाएगा ना। निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? चलिए बताइएगा, कोर i1R, कोर i7, कोर i5, i3। तो ये तो कॉमन सी बात हो गया, आपको देख के समझ में आया होगा कि i7 पहुंच गया तो i7 ही रहेगा, कोर i7। ठीक है, सबसे तेज प्रोसेसर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर नेटवर्क में यह आउटपुट इन डिवाइस एक साझा संसाधन है, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, मतलब कई जगह आउटपुट डिवाइस का एक साझा संसाधन, मतलब इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, ये बता रहे हैं ना, इनपुट भी और आउटपुट। देखिए कीबोर्ड देखेंगे केवल इनपुट है, इससे आउटपुट तो नहीं दिखता। स्पीकर आपका आउटपुट है, वो तो इनपुट लेता ही नहीं हमारा। लेकिन प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर बनाओ तो ऊपर में स्कैन करने का भी बनाता है, देखो फोटो कॉपी भी करते हैं, स्कैन भी कर देते हैं, तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन सा मालवेयर नहीं है? वार्म, स्पैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा मालवेयर प्रोग्राम नहीं है। चलिए बता दीजिएगा। देखिए मालवेयर होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है आपके कंप्यूटर को ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारे लिए उपयोगी होता है, ये हमारे खतरा नहीं होता कंप्यूटर के लिए। बाकी वार्म हो गया, स्पैम हो गया, कंप्यूटर वायरस, ये सभी आप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
देखिए कंप्यूटर का ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे ना, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे तो भी बहुत हेल्प हो जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, MPEG का मतलब निम्न में कौन सा है? मूवी प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप, मूवी प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या मूवी और प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग ग्रुप। तो आपको बताना है MPEG का फुल फॉर्म क्या होगा। और जिन लोग भी बीच में ज्वाइन करते हैं आप ध्यान दीजिए, पूरा क्लास देखा करें। आप दिन में पढ़े चाहे मत पढ़े वो आपकी जगह, लेकिन यहाँ पे आप क्लास का चल रहा है कम से कम सुनते रहिए करें इतना क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत हेल्प होगा आपको बाद में जब आपका वैकेंसी आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। तो ये मत सोचिए कि विज्ञापन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अभी ढीला कर, नहीं, अभी अगर आप पढ़ते रहेंगे तब जाके उस समय याद रहेगा ना। एग्जाम आने के बाद आपको 30 दिन 45 दिन मिलेगा मौका, तो अब आपको भटक जाएंगे। ठीक है, तो अभी से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आंदोलन में हिस्सा लीजिए, सब जगह सपोर्ट कीजिए नोटिफिकेशन लाने के लिए। बाकी पढ़ाई को बिल्कुल एक भी दिन गैप मत कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG। जो आपका फोटो फॉर्मेट रहता है ना MPG, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जो वीडियो फॉर्मेट रहता है, क्लिप आर्ट रहता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है MPEG का मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, AU जो आइडियो फॉर्मेट होता है AU किस कंपनी ने डेवलप किया था? एप्पल ने, सन ने, नेटस्केप ने, सिस्को ने। बताना है जो AU होता है आइडियो फॉर्मेट, उसको किसने डेवलप किया है। जल्दी से आंसर कीजिए, फास्ट किया करें। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन में बी, सन कंपनी ने AU लॉन्च किया, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस की डिमांड करता है? बताइएगा, एनिमेशन, साउंड, टेक्स्ट, वीडियो। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की डिमांड कौन सा करता है, कौन से मल्टीमीडिया तत्व? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करता है? तो वीडियो चलता है आप लोग मल्टीमीडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? डिजिटल पेपर, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, वार्म डिस्क, CD-ROM। तो अभी आधुनिक में कौन सा चल रहा है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा भी CD-ROM का उपयोग होता है ना। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज में बोलेगा CD-ROM सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इनमें से, इन चारों में से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। उस दिन सुपर कंप्यूटर का पढ़े थे ना फ्लॉप्स, तब माइक्रो प्रोसेसर बताइएगा, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। ठीक है, और गीगाहर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्लास आप लोग देख चुके रहते हैं बीच में संडे हफ्ते में रिवाइज जरूर कीजिएगा। 2x स्पीड बढ़ा लिया करें और देख लिया करें फिर से, ताकि आपका जो पढ़ें कम से कम वो आपका एक अच्छे से तैयार रहे। तो माइक्रो प्रोसेसर को किससे नापते हैं? तो याद रखिए गीगाहर्ट्ज से नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से प्रिंट होता है, मतलब वही प्रहार करेगा। थर्मल प्रिंटर, रेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये नाम से ही स्पष्ट है जी, इम्पैक्ट डाल रहा है, उसमें दबाव डाल रहा है, मतलब इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। और जिन लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे बैच से वो अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप जितने ज़्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे आपको उतना ही बेनिफिट रहेगा, आप उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे। यूट्यूब में डेली नाम देखेंगे ना अपने दोस्तों का, तो उससे ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा कि मेरे दोस्त का एक पोस्ट मिल रहा है, मेरा नहीं मिल रहा है, तो 2 घंटा आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसीलिए जो रही आप अपने कॉलेज में जितने लोग BEd फाइनल ईयर में होंगे आपके क्लास वालों को सबको बताइए और सबको एक साथ ग्रुप के ग्रुप जोड़ दीजिए। किसी को फीस का दिक्कत है मेरे से बात करवा दीजिए, फीस का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन लोग फाइनल ईयर में हैं उन लोग को मौका मिलना तय है, मौका मिलेगा ही। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए फाइनल ईयर BEd वाले, और अपने जितने भी क्लास में हैं दोस्त यार सबको जोड़वा दीजिए बैच में। ठीक है, चलेगा। एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस में क्या शामिल होता है? स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, इनमें से सभी। तो मल्टी फंक्शनल है मतलब सभी चीज़ होगा तभी तो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। एक प्रोप्राइटरी मालिकाना बोलते हैं जिसको, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है कौन सा? उबंटू, ओपन सोलरिस, सोलरिस एक्सप्रेस, फ्री BDS। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोलारी एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, कैरेक्टर मतलब जो शब्दों को अक्षर को छाप सकता है। बैंड प्रिंटर, गोल्फ बाल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो कौन कैरेक्टर को नहीं छाप सकता?
तो कौन नहीं छापता? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बैंड प्रिंटर। ठीक है, जो बैंड प्रिंटर होता है कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज डिजिटली इनकोड किया जाता है, मतलब गाना, टेक्स्ट ये सब डिजिटल रूप में इनकोड किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हो आप लोग गाना सुनते हो तो किस में रहता है? सीडी में रहता है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका ऑप्शन है ए सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित करता है क्या कहलाता है? CDR, CDRW, डिजिटल कैमरा, फ्लॉपी। मतलब फोटोग्राफ को, जो आप फोटो खींचाते हो उसको डिजिटल डाटा में परिवर्तित कौन करता है जी? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसका डिजिटल कैमरा सही आंसर है। डिजिटल कैमरा, ध्यान दीजिएगा, इसको पूछता है इनपुट है या आउटपुट। चलिए बताइए, तो डिजिटल कैमरा इनपुट है कि आउटपुट है? तो कई लोग इसको आउटपुट मान देते हैं, सर उसमें डिस्प्ले भी तो दिखता है। तो भाई वो डिस्प्ले की बात नहीं, कि आपको पर्टिकुलर डिजिटल कैमरा की बात करें, तो जब कैमरा होता है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत लोग सही जवाब है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको फोटो को कैप्चर करके वो देता है, अंदर डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है, क्या करता है सर्च इंजन? सूचना के लिए, वेब पेज को, स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म्स के लिए वेब पेज को, अंकित सर्च टर्म्स के लिए सूचना के लिए वेब पेज को। तो बताइए, एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है, क्या चीज़ को सर्च करता है सर्च इंजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकित सर्च टर्म्स के सूचना के लिए वेब पेज को। आप जो देखिए, जो आप सर्च करो, जो लिखोगे अंकित सर्च टर्म्स, मतलब आप जो गूगल में जाते हो लिखते हो ना जी, जैसे लिखोगे CGPSC हैंड रिटन नोट्स या CG टीचर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कैसे करें, अब जो लिखो उसको सर्च करेगा। तो अंकित सर्च टर्म्स के सूचना के लिए वेब पेज को सर्च करता है सर्च इंजन। गूगल हो गए, याहू हो गए, ये सब सर्च इंजन है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से कौन सा चीज उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है? यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेट लिंकिंग, ठीक है, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक। जो URL, इसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको, इसी के जरिए हम लोग किसी वेब पेज को खोजते हैं। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? कल ही आपको बताते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल कब विकसित हुआ था? बताइए, 96, 1996, 1997, 1999, 1998। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, गूगल कब स्थापना हुआ था गूगल का? किसका सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1998 में। याद रखें 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, हार्डवेयर घटकों का संग्रह, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या होता है? तो बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह था। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर जो आप डेली यूज़ में आप लाते हो, ठीक है, कंप्यूटर चलाने बार बार यूज़ करते हो, उस सबको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन से इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग नहीं बताना है? एंड्रॉयड, बोडा, ओपन वेब OS, विंडोज़ OS। तो सभी को पता होगा एंड्रॉयड का प्रयोग आप लोग कर ही रहे हैं, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो मोबाइल ही वाला है हो गया। और क्या क्या तो जानते हो, उसको कट कर लीजिए। ओपन वेब OS क्या है? आपको उसमें प्रयोग, एप्पल में प्रयोग होता है ना। विंडोज OS ये नोकिया में प्रयोग हो रहा था। ठीक है, बोडा नहीं है, ये याद रखिएगा, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बोडा ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। बाकी ये तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिएगा, एंड्रॉयड, ओपन वेब OS जो आपके किसमें एप्पल में प्रयोग होता है, विंडोज़ OS, ठीक है, जो आपके नोकिया मोबाइल यूज़ करती थी ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। F8, देखिए F1 से F12 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, आज देख लीजिएगा क्या क्या काम होता है, ये होमवर्क रख लीजिएगा या यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा। F1 से F12 तक के क्या क्या कार्य है उसको याद कर लीजिएगा। F8 बटन 3 बार दबाने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या चयनित होता है? संपूर्ण डॉक्यूमेंट, एक पैराग्राफ,
एक वाक्य एक शब्द 3 बार दबाना है आपको कंटिन्यू F8 को। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही जवाब, एक पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन तक कर लेते हैं आज इसके प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। कल से ना छोटा सा और वीडियो डालाएंगे टॉपिक वाइज, छोटा छोटा जो आप लोग बीच बीच में देखते रहो करके, ठीक है, क्योंकि ऐसे में एक क्लास के भरोसे बहुत सारा टॉपिक है, नहीं हो पाएगा। तो और कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगा हम लोग आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बाकी आप लोग बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए, ताकि आप लोग का समय रहते आकलन होते जाए और आपको बाद में पछताना मत पड़े ना। मैं बार बार बोलता हूँ, आप पैसा 200-400 मत देखिएगा, ये देखिएगा बाद में मेरे को पछतावा मत पड़े, 2-4 नंबर कम मत हो। तो 200-400 खर्च करोगे, 2-4 नंबर भी बढ़ेगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि एक बार मौका मिलता है, लाखों रुपये खर्चा किए हो आप लोग, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन 29 भी देख लेते हैं। एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा तथा स्तंभ को पंक्ति में प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है। रो, कॉलम, रिप्लेस, ट्रांसपोर्ट। मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, तो क्या कहलाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोज कहलाता है। याद रखिएगा, रो में जो दिया रहता है उसको कॉलम में बदल दो और जो कॉलम में दिया रहता है उसको रो में बदल दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में खाली स्थान टैब का उपयोग कर स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है। जो टैब का उपयोग करते हैं, किस टैब का प्रयोग करके हम लोग मास्टर प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऑप्शन में ए व्यू टैब को रहता है ना, व्यू टैब को प्रदर्शित करेंगे तो मास्टर प्रदर्शित होने लगता है, ठीक है, एक के बाद एक आने लगता है, ऐसा वाला रहता है सिस्टम। तो ये आप लोग 30 क्वेश्चन बस किए, ठीक है। तो जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर है, इसमें कॉल करके मेरे से ज़रूर बात कर लीजिए, आप एक बार पूरी रणनीति समझ लीजिएगा। जिन लोग भी नए होंगे, बाकी अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा, स्पेशली बीएड वालों को आज बोला हूँ, जितने लोग भी कॉलेज कर रहे हैं अपने जितने भी दोस्तों हैं सभी को जोड़वा दीजिए, ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो। उनका सिलेक्शन से आपको मतलब नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन और पक्का हो जाएगा अगर आपके दोस्त आपके बैच में हैं, ठीक है। चलेगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट। और जिन लोग भी टेस्ट नहीं दिया होंगे कंप्लीट कर लीजिएगा टेस्ट भी, ठीक है। रात तक चलेगा वो, सुबह बंद करेंगे सीधा रिजल्ट से पहले। और कल का वर्ग 3 का टेस्ट है, इंग्लिश आपका चल रहा है, तो उसको भी देख लीजिएगा, टॉपिक आपके बैच में डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार जाते जाते अपने व्हाट्सएप बैच में।